इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ लेट विद ऑल मॉडल वर्ब्स। हम देखेंगे कैन के साथ लेट का यूज़ कैसे करें, कुड के साथ लेट का यूज़ कैसे करें, शुड के साथ, मस्ट के साथ, हैज़ हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, यूज़ टू के साथ और नीड के साथ। इन सब के साथ हम किस तरह से लेट को यूज़ करते हैं और हिंदी में उसका क्या अर्थ निकलता है, सेंस क्या निकलता है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे, भरपूर एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसलिए यह जो वीडियो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट को आप पहले से जानते हैं। लेट का अर्थ होता है करने देना, टू लेट मतलब करने देना, ठीक है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो की स्ट्रक्चर है लेट का, वो होता है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पर लेट को ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट है तो भाई ये ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। यह कोई व्यक्ति होता है जिसको आप कोई काम करने देते हैं। यहाँ इसकी जगह पे कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसके बाद होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस वस्तु पर यह काम होता है, यानी यह जो वर्ब है यह इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये होगा भी और नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे आपको ये कहना हो कि मुझे जाने दो, उसे सोने दो, उसे आने दो, मुझे पढ़ने दो, यानी आप किसी को अलाउ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम सेंस में, अलाउ करने के सेंस में, करने देने के सेंस में हम लेट को यूज़ करते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, उसे आने दो, लेट हिम कम, मुझे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेट के बाद जिस चीज़ को या फिर जिस व्यक्ति को हम कोई काम करने दे रहे हैं उन सभी को हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये की स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आइए पहला स्ट्रक्चर देखते हैं कैन के साथ, कैन लेट, ठीक है। तो अब कैन का अर्थ होता है सकता हूँ, सकते हैं, ठीक है, या फिर सकती है, ये अर्थ होता है। अब जब लेट भी इसमें जुट गया तो यह अर्थ देता है करने दे सकता है। जैसे मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, ठीक है। वह तुम्हें यहाँ बैठने दे सकता है, वह मुझे अंदर आने दे सकता है, वह हम तुम्हें बोलने नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। सिंपली नेगेटिव होगा तो हम कैन नॉट यूज़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, राइट। तो दे सकता है यानी कोई काम करने के लिए अलाउ कर सकता है, ऐसा सेंस दे रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो, ठीक है। वह तुम्हें यहाँ बैठने दे सकता है, बशर्ते हल्ला मत करो। वह तुम्हें यहाँ बैठने दे सकता है, ही कैन लेट यू सिट हियर। वह मुझे अंदर आने दे सकता है, ही कैन लेट मी कम इन। हम तुम्हें बोलने नहीं दे सकते, ठीक है। वी कैन नॉट लेट यू स्पीक, वी कैन नॉट लेट यू स्पीक, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको सेंस समझना है, ठीक है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस चीज़ को समझ लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए कुड के साथ, ठीक है। अब कुड को आप जानते हैं, कुड का जो हिंदी में सेंस निकलता है वो निकलता है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे, या फिर सका, सकी या सके। अब जब यह लेट के साथ आ गया तो यह निकलता है करने दे सकते थे या फिर करने दे सकता था, करने दे सका, इस तरह का अर्थ, ठीक है। कैन का सिंपली ये पास्ट फॉर्म है, आप जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें वहाँ जाने दे सकता था लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं तुम्हें वहाँ जाने दे सकता था। वह उसे पैसे खर्च करने दे सकता था, वह मुझे उससे बात करने दे सकता था। तो बात करने दे सकता था, ठीक है।
अब इस तरह के सेंस वाले, इस तरह का अर्थ वाले अगर सेंटेंसेस हैं और यह एंडिंग है हिंदी में, ठीक है, तो यह जो वो फॉर्म है, ये वो फॉर्म यूज़ होगा। जैसे मैं तुम्हें वहाँ जाने दे सकता था, आई कुड लेट यू गो देयर। वह उसे पैसे खर्च करने दे सकता था, ही कुड लेट हिम स्पेंड द मनी। वह मुझे उससे बात करने दे सकता था, ही कुड लेट मी टॉक टू हिम। राइट, कुड प्लस लेट, कुड लेट, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड के साथ। तो शुड का अर्थ क्या निकलता है भाई? चाहिए। अब जब हम शुड लेट को यूज़ कर देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है करने देना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए, करने देना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हें उसे अंदर आने देना चाहिए, मुझे वहाँ बैठने देना चाहिए, तुम्हें यहाँ किसी को नहीं खेलने देना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? शुड लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो होगा वो शुड के पहले आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे तुम्हें उसे अंदर आने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम कम इन, यू शुड लेट हिम कम इन, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। मुझे वहाँ बैठने देना चाहिए, ही शुड लेट मी सिट हियर, ही शुड लेट मी सिट देयर, राइट। और तीसरा सेंटेंस क्या था कि तुम्हें यहाँ किसी को नहीं बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट नोबडी स्पीक हियर, यू शुड लेट नोबडी स्पीक हियर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट जो पैटर्न है मस्ट के साथ। अब जब मस्ट आ गया तो मतलब इसका मतलब करना ही चाहिए, करने ही देना चाहिए या फिर अवश्य ही करने देना चाहिए। मस्ट लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुम्हें उसे अवश्य ही वहाँ नहीं जाने देना चाहिए, हमें बच्चों को अवश्य ही मोबाइल यूज़ करने देना नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हें अपने भाई को अवश्य ही पार्टी में जाने देना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया तो फिर आप मस्ट नॉट का यूज़ कर लीजिए, सिंपल सी बात है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या था कि तुम्हें उसे अवश्य ही वहाँ नहीं जाने देना चाहिए, यू मस्ट नॉट लेट हिम गो देयर, राइट। हमें बच्चों को अवश्य ही मोबाइल यूज़ नहीं करने देना चाहिए, वी मस्टंट लेट द चिल्ड्रन यूज़ मोबाइल फोन्स, ओके। तुम्हें अपने भाई को अवश्य ही पार्टी में जाने देना चाहिए, यू मस्ट लेट योर ब्रदर गो टू द पार्टी, राइट। अगला स्ट्रक्चर देखिए, फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या है? हैज़, हैव या हैड या फिर विल हैव। और इसके ठीक बाद हम यूज़ करते हैं टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको ये बताना है कि कोई काम करने देना पड़ता है, ठीक है, या फिर कोई काम करने देना है, प्रेजेंट में हो गया तो हैव हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई काम करने देना पड़ा या फिर कोई काम करने देने पड़ता था, हैड यूज़ करेंगे। और कोई काम करने देना होगा तो वहाँ पर हम विल हैव को यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे तुम्हें यहाँ सबको आने देना है, ठीक है, तुम्हें यहाँ सबको आने देना है, प्रेजेंट है, ठीक है। हैज़ या हैव यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसे वहाँ किसी को नहीं जाने देना था, ठीक है, था आ गया, हैड यूज़ करेंगे। तुम्हें यहाँ बच्चों को खेलने देना है आ गया, हैज़ या हैव यूज़ होगा, ठीक है। तुम्हें मुझे यह काम करने देना होगा, ठीक है, करने देना होगा, विल हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या था कि तुम्हें यहाँ सबको आने देना है, मीन्स यू हैव टू लेट एवरीबडी कम हियर, राइट। उसे वहाँ किसी को नहीं जाने देना था, यू हैड नॉट टू लेट एनीबडी गो देयर। नेगेटिव हो गया तो हैड के बाद हम नॉट यूज़ कर देंगे, हैव के बाद नॉट यूज़ कर देंगे, फ्यूचर में विल नॉट हैव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तुम्हें यहाँ बच्चों को खेलने देना है, इट मीन्स यू हैव टू लेट द चिल्ड्रेन
प्ले हियर, राइट। तुम्हें मुझे यह काम करने देना होगा, यू विल हैव टू लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है। तो प्रेजेंट में हैज़ या हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, सिंपल सी बात है, यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज टू लेट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूज टू लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यूज्ड के ठीक पहले सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। यानी कोई काम करने दिया करता था, कोई काम करने देता था, करने दिया करता था, ठीक है। जैसे वह मुझे खेलने दिया करता था, डिस्टर्ब नहीं करता था, खेलने दिया करता था। वह हमें बागीचे में घुसने नहीं दिया करता था, ठीक है। नेगेटिव हो गया, यूज्ड नॉट यूज़ कर लेंगे। मैं उसे टीवी देखने दिया करता था, ठीक है। वह मुझे खेलने दिया करता था, ही यूज्ड टू लेट मी प्ले। वह हमें बागीचे में घुसने नहीं दिया करता था, ही यूज नॉट लेट मी एंटर द गार्डन, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना हो कि जब आप यूज नॉट यूज़ करेंगे तो फिर आपको टू के लेट के पहले टू यूज़ नहीं करना है, राइट। नेगेटिव में नहीं करना है। यूज़ नॉट अगर यूज़ कर लिया आपने तो लेट के ठीक पहले टू यूज़ नहीं करना है। तो ही यूज नॉट लेट मी एंटर द गार्डन, और मैं उसे टीवी देखने दिया करता था, इट मीन्स आई यूज टू लेट हिम वॉच टीवी, ठीक है। और यह नीड के साथ देखिए, नीड टू लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कोई काम करने देने की ज़रूरत है, ऐसा, राइट। कोई काम करने देने की ज़रूरत है, जैसे आपको उसे खुद से काम करने देने की ज़रूरत है, तुम्हें उसे यह काम करने देने की ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ किसी को आने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई काम करने देने की ज़रूरत है, इस तरह का सेंस। तो आपको उसे खुद से काम करने देने की ज़रूरत है, यू नीड टू लेट हिम डू द वर्क बाय हिमसेल्फ, राइट। तुम्हें उसे यह काम करने देने की ज़रूरत है, यू नीड टू लेट हिम डू दिस वर्क। तुम्हें यहाँ किसी को आने देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यह नेगेटिव हो गया, तो जब नेगेटिव हो गया तो नीडंट यूज़ कर देंगे। और नीडंट फिर से एक बार मैं बता दूं आपको कि जब आप नीडंट यूज़ कर लेंगे तो लेट के ठीक पहले टू नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा ये, तुम्हें यहाँ किसी को आने देने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स यू नीडंट लेट एनीबडी कम हियर, यू नीडंट लेट एनीबडी कम हियर, ठीक है। तो आपने देखा सभी मॉडल्स के साथ लेट को हम यूज़ कैसे करते हैं, आपका काम मैंने आसान कर दिया, ठीक है। होना यह चाहिए कि लेट का अगर बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया आपने तो फिर आपको आपके अंदर यह एबिलिटी होनी चाहिए कि सभी टेंसेस में सभी मॉडल्स के साथ इस लेट को आप यूज़ कर लें, ठीक है। अपने आप को परफेक्ट बनाएं, ठीक है, प्रैक्टिस करें। अब देखिए कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि इन सभी के साथ जब आप लेट को यूज़ करते हैं तो सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बनना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।